मैं अपने चैनल रूपटे ऐतिहासिक प्रयोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि शनिदेव जो कि सभी कर्मों के दाता हैं और हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा वही करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तब भी, और यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तब भी उसका फल देना उन्हीं के हाथ में है। लेकिन कई बार हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन यदि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हम उस दंड से बच पाएं जो शनिदेव हमारे ऊपर क्रोधित होकर हमें दें। एक बात बिल्कुल सत्य है कि हम सभी लोग शनिदेव से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनके क्रोध से भी डरते हैं। लेकिन जब हम किसी भी कर्म को करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कोई ना कोई शक्ति हमें देख रही है और हमें हर कर्म को करते हुए दैवी शक्तियाँ देख रही हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी जिनको यदि आप करते हैं तो उन कार्यों को देखकर वो दैवी शक्तियाँ जरूर प्रसन्न होंगी और आप शनिदेव के क्रोध से भी पूरी तरह से बच जाएंगे, क्योंकि वो कार्य आपके भाग्य को प्रबल करने के साथ साथ शनिदेव के क्रोध से भी बचाने में सहायता करेंगे। उसमें से सबसे पहला कार्य करने के लिए आपको एक कटोरी थोड़ा मोटा सा आटा लेना होगा और उस आटे को थोड़ा सा भून लें। और आपने यदि एक कटोरी आटा लिया है तो उसमें आधी से कम कटोरी चीनी डालनी है, यानी आपको 1/4 चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद आपको उसको मिक्स कर लेना है और सुबह आपको क्या करना है कि ये कार्य शायद बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन जिस तरह से आपके भाग्य को प्रबल करता है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य करना होगा। तभी यह आपके भाग्य को प्रबल भी करेगा और उस समय दैवी शक्तियाँ जब पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, यदि यह कार्य किया जाए तो आपको सभी कर्मों की माफ़ी भी मिल जाती है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ऐसी जगह जाना है जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप किसी भी चींटी के ऊपर गलती से भी पैर ना रखें। कुछ भाई बहन यहीं पर गलतियाँ कर देते हैं कि जहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ चींटियों के ऊपर उनका गलती से पैर रख जाता है, तो ऐसे में दोष हम ही को लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जहाँ चींटियाँ हैं बिल्कुल आप उस ढेर के पास ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा दूर रहें। जहाँ पर कुछ कुछ आपको चींटियाँ दिखाई दे रही हों वहीं से आपको दूर तक आटे को थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पर फेंकना होगा, मतलब चींटियों तक पहुँच जाए, लेकिन आप बिल्कुल चींटियों के अंदर ना घुसें जिससे कि आपके पैर से एक भी चींटी को कोई नुकसान पहुँचे। इसको आप नहाकर भी कर सकते हैं, सुबह आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लगभग आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप चाहे शनिवार को करें, सोमवार को करें, मंगलवार को करें, आप किसी भी दिन से करना शुरू करें और प्रतिदिन करते जाएं। आपको इसका असर कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। दूसरा कार्य यह है कि आप में से बहुत लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं, लेकिन गाय को रोटी देने का एक अलग तरीका होता है। जिस तरीके से आप देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके लिए आपको करना क्या है कि सुबह जब आप पूरा घर का काम करके स्नान करके अपने घर का जब खाना बनाएंगे उस समय में आपको एक रोटी बना लेनी है और उस रोटी को साधारण नहीं रखना। उस रोटी को आप थोड़ा सा घी से चुपड़ लें और उस पर एक गुड़ की डली रख दें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी चीनी रख दें। और आप जब गाय को रोटी खिलाएं तो आप इसको सीधे हाथ से खिलाएं। बहुत लोग होते हैं उल्टे हाथ से खिला देते हैं। आप पूजा कौन से हाथ से करते हैं? सीधे हाथ से। तो गाय एक माता है जिनके अंदर देवी देवता वास करते हैं, तो आपको ये सीधे हाथ से खिलानी है। और इसके साथ आपको एक कार्य और करना है कि गाय को रोटी खिलाने के बाद आपको उनके लिए थोड़ा सा पानी रखना है। अगर गाय पीती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप गाय को रोटी खिलाएं और रोज़ आप यही काम करें, यानी अपने घर का खाना बनाने
के समय सबसे पहली रोटी आपके घर में गाय की बननी चाहिए और वो रोटी आपको गाय को प्रतिदिन खिलानी है, तभी आपको पुण्य लगेगा और आप शनिदेव के क्रोध से बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बहुत लोग क्या होते हैं कि 4 दिन रोटी देते हैं और 5वें दिन अगर गाय आकर खड़ी हो जाती है तो फिर उसे मारने लगते हैं, भगाने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रोज़ देते हैं तो गाय आपके द्वार पर ज़रूर आएगी और आप रोटी ना हो तो कुछ ना कुछ उसे अच्छा सा खाने के लिए दें और उन्हें प्रणाम कर लें। तीसरा कार्य आपको ये करना है कि आपके घर के सामने जब भी आपको कोई काला कुत्ता दिखे तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप उस काले कुत्ते को जब भी कुछ खाने के लिए देंगे तो उसके बाद उसको अपने घर से भगाना नहीं है और ना ही उसे अजीब सी नज़रों से देखना है, बल्कि आपको प्रेम पूर्वक ही उसे जो भी खिलाना है वो खिला दें। क्योंकि देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है ये कोई ऐसे नहीं बताया, ये सभी चीज़ें जैसे कि चींटी को आटा डालना हो गया, जैसे कि कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने के लिए हो गया, गाय को खाने के लिए देना हो गया, ये सब राहु केतु और चंद्रमा से संबंध रखने वाले होते हैं, जिसका संबंध शनिदेव से भी है और भोलेनाथ जी से भी है। अगर ये कार्य आप करते चले जाते हैं तो इससे भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और जिसका राहु केतु सही रहता है, जैसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उस पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनती है। क्योंकि यदि शनिदेव किसी के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं तो लक्ष्मी दे तो देती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास ना तो धन रुकता है और ना ही उसकी बरकत होती है। इसके साथ साथ आपको प्रति सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाना है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है, उनको दूध चढ़ाना है। दूध हमेशा आप एक पुष्प डाल करके, थोड़ी सी कुमकुम डाल करके, थोड़ा सा मीठा दूध चढ़ाएं, क्योंकि साधारण दूध से अच्छा होता है मीठा दूध चढ़ाना, जिससे भोलेनाथ जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आपकी जो छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं उनकी आपको क्षमा मिल जाती है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती हों। किसी से बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, किसी से छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं। क्योंकि हम जीवन को जीते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और रास्तों को पार करते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे ऐसी कोई ना कोई गलती हो जाती है जो कई बार हमें पता नहीं होता है और कई बार तो हमें पता होते हुए भी हमारा मन संकेत नहीं दे पाता है कि हमें ये गलती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हम लोग लालचवश कर लेते, क्योंकि हम एक इंसान हैं और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन हम अपनी गलतियों की यदि क्षमा मांगते चलते हैं और आगे अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है और आने वाले जीवन में हमें ना तो कोई परेशानी होती है और हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भोलेनाथ जी हर लेते हैं। और इसी तरह से हमें अपनी गलतियों की माफ़ी शनिदेव से मिलती चली जाती है। लेकिन गलतियों की माफ़ी के लिए हमें बताए हुए कुछ कार्यों में से एक कार्य तो अवश्य करना ही चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।